हेलो गाइस, अगर आज हम देखें कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 थी, तो अगर क्या वाज इट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो वॉर थी या म्यूटिनी थी, ठीक है, यानी बगावत थी अगेंस्ट द ब्रिटिश कंपनी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, ठीक है। तो जो सर सैयद अहमद ख़ान है, उन्होंने अपने ट्वीटसे में कहा था, ट्वीटसे का नाम था द कॉजेज़ ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि इट वॉज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वॉज अ स्ट्रगल, इंडियंस की स्ट्रगल थी टू विन बैक देयर फ्रीडम, ठीक है। अब डिफरेंट जो थी ना वो रीजन्स थी, अगर हम इसको देखें ना तो हमें एक एक रीजंस का जो है वो पता चल जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आ जाता है हमारे पास डिफरेंट डॉक्ट्राइन ऑफ लैस्प की वजह से हो गई, फिर मिस ट्रीटमेंट हुआ मुगल किंग के साथ, इंग्लिश को रिप्लेस कर दी गई, पर्शियन भैया आपकी लैंग्वेज तक आपसे छीन लेगी, फोर्स्ड एंड टेम्प्टेड कन्वर्जन टू क्रिस्टियनिटी, ठीक है, क्रिस्टियनिटी में कन्वर्ट कराया गया, डिस्करेजमेंट ऑफ पर्दा, ठीक है। देन है सिपॉइस पेड लो, ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से जो है इंडियन सोल्जर्स को कम पे किया जाता था, इंडियंस गिविंग लोअर पोजीशन उनको आर्मी में दी जाती थी, ग्रीस्ड कैटरेज दी जाती थी और पिग की, ठीक है, ये भी हम पढ़ते हैं। यूज़ ऑफ इंडियन ट्रूप्स अब्रॉड, ठीक है, इंडियंस को बाहर भेजा जाता था जंगों के लिए, ठीक है। हाई टैक्स दिए गए थे, जिसमें हमारे पास स्टैम्प एक्ट आया था हमारे पास। बैन और सूटे ब्रिटिश इग्नोरेंस टूवर्ड्स नेटिव इंडियंस एंड इम्पोजिशन, ब्रिटिश कल्चर को जो है वो इम्पोज किया गया कि भाई नहीं, ये तो इंग्लिश कल्चर चलेगा। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द नेटिव इन आईसीएस, ठीक है। ये डिफरेंट जो है ना वजह थी जिन्होंने मिल के फिर क्या किया, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको स्टार्ट किया। जैसे मैंने भी बताया था कि इंडियन सोल्जर्स को कम पे किया जाता था, उन्हें ₹7 पे किए जाते थे, जबकि एज़ कंपैरिजन जो इंग्लिश सोल्जर्स थे उनको ₹27 जो है वो दी जाती थी, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि उन्हें इंडियन सोल्जर्स को जो है वो क्रिस्टियनिटी प्रीच की जाती थी। ज़ाहिर बात है जो उनका अपना रिलीजन था वो उसके से डिफरेंट थी, तो वो भी उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता था। तो कुछ जो लोग थे वो सस्पिशियस थे कि ये कहीं क्रिश्चियन मिशनरीज तो नहीं है जो इंडिया में भेजी गई, यानी तबलीग करने वाले तो नहीं, अपना रिलीजन स्प्रेड करने तो नहीं आए हुए। जैसे डॉक्टर पी फांडा ने एक बुक लिखी मिज़ानुल हक के नाम से, उन्होंने उसमें इस्लाम को क्रिटिसाइज़ कर दिया। इसी तरह ई एडमोंड जो एक प्रीस्ट था उसने डिक्लेयर किया था कि वन गवर्नमेंट एंड वन रिलीजन फॉर द इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये भी आ रहा था कि यार ये जो है ये कि मिशनरीज तो नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास जैसे हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का पढ़ा था, वो अब हमारे पास क्या था, 1848 से 1846 के दौरान हमारे पास एक लॉर्ड डेलहौजी जो था उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दिया कि उसने कहा कि अब इसके बाद कोई मुगल बादशाह जो है ना वो थ्रोन पे सिट नहीं करेगा। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था क्या, ठीक है। ये बेसिकली एक ब्रिटिश पॉलिसी थी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उन्हें शामिल कर लिया जाए जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है, ब्रिटिश के साथ जो है वो एनेक्स कर दिया जाए। अच्छा, अब इसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी जो प्रिंसली स्टेट है उसका जो रूलर है वो इनकॉम्पिटेंट है या वो डाइट अगर वो मर जाए विदाउट मेल एयर, तो उसका क्या होगा, जो प्रिंसली स्टेटस है उस स्टेट का वो एबॉलिश हो जाएगा और वो एनेक्स कर दी जाएगी इनटू द रूल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये उन्होंने बनाई और ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी, ऑफ कोर्स इट वाज एन अनजस्ट, तो ये भी एक वजह बनी इंडिपेंडेंस की, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह बनी। फिर डिफरेंट अगर हम इसकी मजीद है कोई केस स्टडी देख लें, जैसे बाजीराव और रानी ऑफ झांसी, इनका एक बेटा था जो इन्होंने अडॉप्ट किया था, दैट वाज नाना साहिब, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जब बाजीराव की डेथ हुई तो उन्होंने इसको जो है वो नहीं रिकॉग्नाइज़ किया, कि उन्होंने कहा कि ये तो नाना साहिब इज़ नॉट अ लेजिटिमेट सन ऑफ द बाजीराव, तो ये रूलर नहीं बन सकते, इसीलिए इनकी स्टेट को एनेक्स कर दिया जाएगा। फिर और भी डिफरेंट हमारे पास जो थी, लॉर्ड डलहौसी ने डिफरेंट स्टेट को एनेक्स किया था, ठीक है, जिसमें अगर हमको भी याद आ गया, जैसे झांसी का 1954 हो गया, उदयपुर का 1952 हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ इकोनॉमिक रीजंस भी थी, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस थी बाय द ब्रिटिशर, जिसकी वजह से दैट बिकेम बाय द ब्रिटिश बिकेम कॉसस वैली, ठीक है। कॉसस वैली का मतलब होता है रीज़न फॉर वॉर, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो थी हुई ब्रिटिश की वजह से, वो भी जो है कॉसस वैली बनी, मतलब रीज़न फॉर द वॉर बनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखें इंडियन इकोनॉमी जो है वो 18% 18th सेंचुरी में 23% थी वर्ड्स जीडीपी, ठीक है, और जबकि 1947 में वो सिर्फ 4% रहेगी। कितना ज़्यादा ह्यूज जो है वो डिक्रीज़ आया है, ठीक है। इसी तरह के जो ब्रिटेन ने इंडिया से कितने पैसे मतलब ड्रेन किए, अगर हम कहें $45 ट्रिलियन जो है ट्रेन किए, जो है वो उसने निकाले थे कि इसे 1765 से 1938 के टाइम पीरियड में, तो दैट वाज एन ह्यूज अमाउंट।
नेक्स्ट अगर हम देखें फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया हुई। पहले एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन जो है वो होना शुरू हो गया इंस्टेड ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर बंगाल में जब फेमिनाइन आया तो 15 से लेके 29 मिलियन जो इंडियंस थे वो बेचारे भूख से ही मर गए, जबकि फूड जो है वो सप्लाई किया जाता रहा ब्रिटिश सोल्जर से, ठीक है। जुडिशल सिस्टम वही जो हमने कहा था स्टैम्प एक्ट हमने पढ़ा था उससे भी कि भाई आपने अगर आपके पास एक स्टैम्प पेपर होना चाहिए जो एक इंश्योर करे कि भाई आपने ब्रिटिश इंडिया को जो है वो टैक्स पे किया हुआ है, ठीक है। तो इटकी वो उस पेपर के लिए भी जो है वो उसने भी मजीद इंडियंस की हार्डशिप नहीं, तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ लेके गई, ठीक है। फिर डिफरेंट रिबेलियन जो है वो स्टार्ट हो गए थे, लेकिन जो मेजर रिबेलियन जो है वो फेमस है दैट इज़ द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 हुआ था, जिसे इंडियन म्यूटिनी भी कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट इन सीरीज ऑफ इंसिडेंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड फैक्टर्स दैट कल्मिनेटेड इनटू अ वाइड स्प्रेड अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास वही जो कैटरेज कंट्रोवर्सी हमने पहले देखी थी और रिलीजियस सेंसिटिविटी, जो कैटरेज थे उनको ग्रीस किया जाता था काउ और पिग फैट से, जो ऑफ कोर्स थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करता था रिलीजियस बिलीफ के साथ। पिग जो है वो फॉर द मुस्लिम्स एंड काउ फॉर द हिंदूज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मंगल पांडे रिबेलियन की अगर हम बात करें तो मंगल पांडे ये भी 1857 में ही हुआ था, ठीक है। अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट डेट हमें नहीं भी याद रहती, 1857 तो याद रहता है, ठीक है। एक सिपॉय था ब्रिटिश बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का, ठीक है। इट इज़ अ सिपॉय ऑफ 34 BNI, ठीक है। उसने रिबेल कर दिया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट एट द बैरकपुर परेड ग्राउंड, ठीक है, बैरकपुर परेड ग्राउंड में, ठीक है। तो उसकी वजह से भी उसके एक्शन ये शो करते थे कि लोग जो हैं दे फील एंग्री टूवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट फिर डिफरेंट फाइट्स वगैरह और एक अनरेस्ट स्टार्ट हो गया अप्रैल में जो है, जिसमें आगरा, इलाहाबाद, अम्बाला में, ठीक है, अप्रैल 1855 में, ठीक है। अम्बाला जो एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री कंटोनमेंट था, उसमें डिफरेंट उसने बहुत ज़्यादा आर्सन जो है वो फेस किया, जो इनकी जो ये शो करता था कि कुछ ना कुछ टेंशन्स चल रही हैं, कुछ ना कुछ मसला है। अच्छा, फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है मीरत अपराइजिंग एंड स्प्रेड ऑफ रिबेलियन। अब क्या हुआ कि मई में अगर हम चले जाएं तो वो कुछ महीनों बाद सिपॉय इन मीरत रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज़, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि मीरत में जो सिपॉयज़ थे उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने भी रिबेलियन कर दिया। अब उससे हमारे पास क्या हुआ कि द रिबेलियन क्विकली स्प्रेड टू दिल्ली वेयर बहादुर शाह टू वाज कॉल्ड अपॉन टू लीड द अपराइजिंग, ठीक है। रिबेलियन जो है वो ऑफकोर्स दिल्ली तक आ गया, बहादुर शाह टू को बुलाया गया कि भाई अब आप जो है वो इस जो अपराइजिंग है इसको लीड करें, ठीक है। इस अपराइजिंग की वजह से भी डिफरेंट लोग जो हैं वो ऑफिसर्स और सिविलियन जो है वो किल हो गए, ठीक है। अब ये था कि एक दूसरा पर्सपेक्टिव या कुछ लोग जो हैं वो उसको सपोर्ट भी कर रहे थे। अब वो सपोर्ट करने वाले कौन थे? जो सिख और पठान थे इन द पंजाब एंड NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो अब KPK है। तो KPK या उस टाइम का NWFP और पंजाब के जो सिख और पठान थे उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को ड्यू टू द हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट विद मुगल डायनेस्टी, क्योंकि उनके मुगल डायनेस्टी के साथ कुछ हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट थे, या उन्होंने कहा कि मुगल दोबारा आ गए तो हम पे जो है वो जुल्म करेंगे, ठीक है। फियर ऑफ मुगल रूल के साथ उन्होंने कहा कि यही बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ बंगाल आर्मी, ठीक है। आउट ऑफ 74 रेगुलर नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट्स इन द बंगाल आर्मी, 54 ने क्या किया, म्यूटिनाइड, मतलब उन्होंने बगावत की, ठीक है। तो अब 50, अब देखो मतलब रेगुलर अगर हम कहें नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में 74 में से 54 ने जो है वो बगावत कर ली, ठीक है। बट कुछ जो थे उनको तो इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया, ठीक है। अगर हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल है बंगाल लाइट कैविलरी रेजिमेंट्स, इनको तो पूरा का पूरा ही म्यूटिनाइट कर दिया गया, ठीक है। एंड बाय अप्रैल 1 1858, अब 1858 पे अगर हम आ जाए, वो जो 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1858 पे हम आ गए हैं, ठीक है। तो इतने जो सोल्जर्स इन द बंगाल आर्मी जो थे वो अभी तक भी लॉयल थे ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास रीजंस थी कि अगर हम दोबारा से इस पेज पे आ जाएँ तो अब डिफरेंट रीजंस थी जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई। जैसे हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दे दिया, ग्रीस कैटरेजेस देख ली, जो मिश इंडिया वो लोग सस्पिशियस थे ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज, फिर जो इकोनॉमिकली उन्होंने ब्रिटिशर्स ने ड्रेन किया इंडिया को। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल के जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ जो है लेके गई चीज़ों को।